नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं बारून शर्मा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक नेता भव्य रैली को संबोधित करते हुए ये कहता है और कश्मीर में बैठ के कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने डोगरों को कश्मीर से घसीट घसीट कर बाहर निकाला है। शायद वो व्यक्ति डोगरों के इतिहास के बारे में रद्दी भर भी नहीं जानता। शायद वो युवक जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के बारे में भी नहीं जानता और मुझे लगता है कि वो जम्मू कश्मीर का निवासी हो ही नहीं सकता जो डोगरों के बारे में इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर जाकर माफी भी मांगी है, लेकिन माफी से बात नहीं बननी चाहती। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राकेश बजरंगी इस समय मेरे साथ है। राकेश जी, माफी मांग ली है, क्या लगता है कि सिर्फ माफी से काम चलेगा? देखिए, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करने के बाद वो भी समस्त डोगरा समाज के लिए और उसके बाद माफी मांग लेना, इससे बचाव नहीं होगा। बोला है पूरे डोगरा समाज को और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर ये माफी मांग लेनी, क्या डोगरा समाज माफ कर देगा क्या? और कौन है ये व्यक्ति? इससे मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एनसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसका दोहरा चरित्र जो है वो सामने नजर आता है। एक तरफ जब वो जम्मू में आते हैं, जब वो टनल क्रॉस करते हैं, जब वो रामबन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ के लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह की चीजें बोलते हैं। यहाँ पर डोगरों के बड़े फेवर करते हैं, महाराजा हरि सिंह जी का बड़ा गुणगान करते हैं। और एक तरफ जब वो टनल क्रॉस करते हैं और उसके बाद वो डोगरों के लिए किस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, ये सामने है। और जो इनका यूथ लीडर है, कोई मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं उसको किसी प्रकार से भी कोई टीआरपी देना नहीं चाहता, क्योंकि इसकी औकात ही नहीं है कि मैं उसका नाम लूं। वो इस काबिल ही नहीं है। लेकिन बड़े शर्म की बात है, जिस प्लेटफॉर्म पे उसने बोला वहां पर एनसी का एक सीनियर लीडर भी बैठा हुआ था। वो तालियां बजा रहे थे और वो सभी तालियां बजा रहे थे। उमर अब्दुल्ला हो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, इसके ऊपर एक स्टेटमेंट उनकी नहीं आई। इससे पहले उमर अब्दुल्ला को भी इसका रोज जो है वो भुगतना पड़ा था सांबा के अंदर। फारूक अब्दुल्ला से हमारी बातचीत हुई, वो कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई लीडर जो है वो ऐसी बात नहीं कह सकता। अरे वो तो सामने है, वो तो मुकर रहे हैं साहब साहब, क्योंकि दोहरा चरित्र है ना इनका। ये हाथी के दांत जिस प्रकार से खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, उसी प्रकार से एनसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका भी यही हाल है। वो एक तरफ से डोगरों के लिए अपशब्द बोल भी लेगी और दूसरी तरफ उसके सीनियर नेता बोलेंगे कि हमारा तो कोई इस प्रकार का कार्यकर्ता नहीं है, हमारे किसी कार्यकर्ता ने इस प्रकार के स्टेटमेंट नहीं दिया। अरे भाई, ये जो सोशल मीडिया पे सामने चल रहा है, ये क्या है? आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीनियर लीडर उस सभा को संबोधित कर रहा है, उस अध्यक्षता कर रहा है उसकी, तो वो कौन है? जब आपके मंच से कोई बात बोली जाएगी किसी के भी लिए, तो क्या वो आपकी पार्टी की नहीं होगी, आपकी पार्टी की स्टेटमेंट नहीं होगी क्या? तो ये सारा सामने है। तो इसके ऊपर अगर इसमें एनसी पार्टी का कोई लेने देना नहीं था, तो इसके अध्यक्ष है फारूक अब्दुल्ला और इसके सीनियर उपाध्यक्ष है उमर अब्दुल्ला, कोई ना कोई स्टेटमेंट तो देनी चाहिए थी। और जम्मू के अंदर सभी नेताओं के मुंह जो है वो सिल गए, कोई नहीं बोला। डोगरों के ऊपर इतनी बड़ी अभद्र टिप्पणी कर दी गई और जिस प्रकार से कह दिया गया वहां पर उस मंच के माध्यम से एक घटिया से नेता ने कि भाई डोगरों को कश्मीर से घसीट घसीट कर निकाला। अरे डोगरों का इतिहास ही नहीं पता इनको। ये रियासत डोगरों की थी, यहाँ पर राज डोगरों ने किया और आप डोगरों को ही घसीट घसीट कर बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। 1931 में जो देशद्रोह हुआ, तब महाराजा हरि सिंह ने जो उन देशद्रोहियों को कुचलने का काम किया, और उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद वहां देशद्रोही जो है वो पैदा होते रहे। आज भी देशद्रोही है वहां पर। अभी आप देखिए 7 के ऊपर कार्रवाई हुई है, 7 युवकों, वो रुकने वाले नहीं है। बार बार सरकार को कार्रवाई करनी पड़ती है और वहां के नेता कह देंगे कि निर्दोष लोगों को अंदर डाला जा रहा है। महबूबा मुफ्ती भी उन 7 बच्चों के समर्थन में आ गई। अरे महबूबा मुफ्ती का काम क्या है? यही तो काम है उसका, देशद्रोही और आतंकवादियों का फेवर लेना। मैं तो पहले कहता हूं
हमारी वीडियो को लेकर उसने हल्ला मचा दिया था हमारे कार्यकर्ताओं को। अब इनके ऊपर क्यों चुप? मैंने हमेशा कहा कि ये लीडर कश्मीर के हैं, ये क्या आतंकवाद विरोधी पट्टियां लेके कभी निकले सड़कों के ऊपर? इन्होंने आतंकवाद का विरोध किया कभी? सभी के सामने है। कोई भी ऐसी रैली, कोई भी ऐसा प्रदर्शन इनका बताइए जिसके ऊपर ये आतंकवाद हाय हाय या मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो, आज तक नहीं है। लेकिन जो मुलाजिम देशद्रोही है, जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, जो देशद्रोही पत्थरबाज है, जो देशद्रोही आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए खुलकर सामने आती है ये, इनके नेता खुलकर सामने आते हैं। तो उससे ये सामने आता है कि ये कितने देशभक्त हैं और कितने नहीं। जो तिरंगे को अपमान करते हैं वो कितने ही देशभक्त हो सकते हैं। देखिए, तिरंगे के लिए भी टिप्पणी इनकी जग जाहिर है। तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं। आज उसका जवाब देखिए, हर घर में तिरंगा मिलेगा, हर व्यक्ति तिरंगा लेके घूमता है। महबूबा मुफ्ती खुद तो महबूबा मुफ्ती के मुंह पर पट्टी लगा दी तिरंगे, आप तिरंगे का नाम नहीं लेती हो। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से तिरंगे के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर मुझे लगता नहीं आज तक इतने तिरंगे फहराए जाते थे जितने आज की डेट में फहराए जाते हैं। तो ये जवाब है, ये डोगरों का जवाब है, और ये जवाब डोगरे दे रहे हैं। और हर बात का जवाब जो है वो डोगरों के पास है, और समय आने के ऊपर इन्हीं नेताओं को जो है वो डोगरा समाज ही जवाब देगा। बजरंग साहब, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे युवक के ऊपर जिसने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी लेकिन कार्रवाई कोई नहीं अभी तक? देखे, कुछ लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई के लिए जो है वो पुलिस स्टेशनों में दिया है। मुझे लगता है कि प्रशासन को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति की बात हो तो चलता है, इन्होंने तो समस्त समाज, मतलब पूरे डोगरा समाज के ऊपर टिप्पणी की है, तो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई तो बनती है। जब पूरे समाज को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, पूरे समाज को कहा जा रहा है कि घसीट घसीट के डोगरों को बाहर निकाला, तो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई तो बनती है। तो कार्रवाई होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि प्रशासन कार्रवाई जरूर करेगा। सीटने वाले आए कहाँ से? है कौन है ये लोग जो बातें कर रहे हैं? कौन है, कहाँ से आए? अरे मैं तो इनको जानता ही नहीं, मैंने पहली बार तो नाम सुना। जम्मू कश्मीर के होंगे, हिंदुस्तान के है? मुझे लगता नहीं कि जम्मू कश्मीर के होंगे। इनको अगर डोगरों के इतिहास बताता तो डोगरों के बारे में बोलते नहीं। अरे कहीं जम्मू आएंगे ना तो कहीं डोगरे ना घसीटे, तो इसलिए इनको अब उसके ऊपर माफी मांगी है इन्होंने। और माफी उनकी नहीं, इनके पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, जो मंच को साझा कर रहे थे, वहां पर जो अध्यक्षता कर रहे थे वो, और पार्टी के जो इनके संचालन करने वाले जो हैं, चाहे वो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनको माफी मांगनी। फारूक अब्दुल्ला को माफी मांगनी, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, डोगरों से मांगनी पड़ेगी, क्योंकि बनती है कि एक सीनियर लीडर जो है उसके मंच से, जो उसकी अध्यक्षता कर रहा है मंच की, उसके मंच से इस प्रकार की टिप्पणियां जो है वो वायरल हुई हैं, बोली गई हैं, तो पार्टी को जो है वो माफी तो मांगनी पड़ेगी। इनके प्रवक्ताओं को सामने आना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, पार्टी की तरफ से लिख के देना चाहिए एनसी पार्टी डोगरा समाज से माफी मांगती है, तो वो मांगनी चाहिए इन्होंने। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी नेता हैं उनको डोगरा समाज से माफी मांगनी होगी, क्योंकि डोगरों के खिलाफ एक बार फिर से आपत्तिजनक टिप्पणी जो है उस युवक ने की है जो शायद जम्मू के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति आगे से इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वो ना कर सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।